प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब प्रकाश अगर नहीं है तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे ये अभी हम लोग इसी रूम में हैं, अगर ये इस रूम में प्रकाश नहीं रहेगा किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और प्रकाश क्या बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा किसको बोलते हैं हम लोग, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखना ही, ये क्या है, कार्य हुआ। मान लेते हैं ऊर्जा को लेकर के हम लोग क्या बनते हैं, बिजली बनाते हैं आज, तो ये भी एक क्या है, प्रकाश। तो वही बोलते हैं कि ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश का होना तो आवश्यक ही है, और प्रकाश का होना आवश्यक है, पर प्रकाश किसी चीज से टकरा करके हमारी आंख तक पहुंचेगी तभी जाकर के हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे। मान लेते हैं लाइट है, हमारा ही आंख में अगर कोई लाइट मार देगा तो हम क्या देख पाएंगे, नहीं। तो ये जरूरी है क्या, किसी चीज से टकरा करके हमारी आंख तक पहुंचेगी तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे। उसके बाद क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो किसी का भी परछाई नहीं बन सकता था। तो प्रकाश का किस गुण के कारण परछाई बन रहा है, तो ये प्रकाश का सीधी रेखा में चलने के कारण क्या करता है, हम लोग को परछाई बनता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे है प्रकाश स्रोत। जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलेगी हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे यही देखिए हमारा इसमें जो जिस रूम में है, इस रूम में बल्ब लगी हुई है, तो ये भी क्या है, वो प्रकाश दे रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। जैसे तारा क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो वो भी क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। तो कुछ प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया और कुछ प्रकाश स्रोत को किसने, प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया। मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। तो वही बोलते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वह स्रोत जिन्हें मनुष्य ने बनाया, मतलब जिसे हम लोगों ने बनाया, उसको क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या आ गया, बल प्रकृति में पहले से मौजूद है, उसको बोलते हैं प्रकाश प्राकृतिक स्रोत। जैसे प्रकाश प्राकृतिक स्रोत पहले से मौजूद क्या है, तो हो गया आपका चांद हो गया, उसके बाद तारा हो गया। आप लोग जानते होंगे एक कीड़ा के बारे में जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं। आगे क्या है, प्रदीप्त वस्तु। वस्तु के प्रकार मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे क्या बोलता है, प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। कहने का मतलब किसी का भी प्रकाश परावर्तन करके अगर कर देगा तो वह प्रकाश स्रोत नहीं कहेगा। जैसे चांद हो गया, ये चांद आप देख रहे हैं, तो चांद से हम लोग को लगता है क्या है कि वहां से भी प्रकाश आ रही है, पर असल में चांद से प्रकाश नहीं आ रही है। प्रकाश क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन करके तब हमारी पृथ्वी तक आती है। तो वो प्रकाश मतलब वो प्रदीप्त वस्तु नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ कोई मिरर लगा देंगे, यहाँ मिरर लगा देंगे और उधर से क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश मारेंगे। जब प्रकाश को मारेंगे तो यहाँ से कोई उधर बैठा हुआ लड़का को लगेगा क्या कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, तो क्या ये प्रकाश अपना उत्सर्जित किया, नहीं किया, तो हम लोग उसको नहीं कह सकते प्रकाश मतलब प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित करता, उसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि हो गया क्या, जलता हुआ बल्ब, उसके बाद सूर्य हो गया, फिर तारा हो गया, उसके बाद आपका हो गया कौन, जैसे हम लोग अभी बताए थे जुगनू। तो ये सब के सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। लालटेन। उसके बाद बोलता है अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु है जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। तो जैसे प्रकाश किससे नहीं निकलती, हमसे प्रकाश नहीं निकलती है, उसके बाद कुर्सी से नहीं निकलती है, मेज से नहीं निकलती है। फिर दूसरा उदाहरण क्या बताए, चांद से भी प्रकाश नहीं निकलती है, तो वो कौन सा वस्तु कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। आगे क्या है,
किरण पुंज। किरण, किरण आप जानते हैं एक छोर से निकलकर दूसरा छोर कहां तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज क्या बोलते हैं कि मतलब किरणों के समूह, मतलब प्रकाश के समूह, या किरण पुंज पूछे या प्रकाश पुंज पूछे, मतलब किरणों का समूह। जैसे एक रहेगा, क्या मान लेते हैं, एक है तो उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। अगर एक से अधिक हो गया तो हम लोग उसको बोलेंगे किरण पुंज। तो वही बोला है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। या फिर झुंड को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज। यह कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, जैसे एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। जैसे ये बिंदु, ये कोई प्रकाश स्रोत है और इससे निकल करके इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये कौन सा स्रोत कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, तो ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। जैसे लाइट आप लोग देखे होंगे, तो लाइट से क्या होती है, प्रकाश की किरण फैल, मतलब एक ही बार से क्या होता है, फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आगे समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आगे बढ़ती है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर आगे बढ़ती है। जैसे एक प्रकाश की किरण जा रही है और आप लोग जैसे मैथ में पढ़े होंगे कि एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो इस तरह का किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ये मतलब एक दूसरे के हमेशा क्या चलेगा, समांतर किरण पुंज चलेगा। जैसे आप लोग एक देखे होंगे लेजर लाइट, आप लेजर लाइट को क्या कीजिएगा, आप मारिएगा तो वो बहुत दूर तक जाता है। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश की किरण क्या होता है, समांतर जाता है, और जो भी किरण समांतर जाएगी वो बहुत दूर तक जाएगी। किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है या अभिसारित होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे अभिसारी किरण पुंज में हम लोग देखेंगे एक उत्तल लेंस होगा, जिसको क्या करेगा, सभी प्रकाश की किरण को एक जगह ला करके मिला देगा। या फिर आप लोग औजार बॉक्स में देखे होंगे एक लेंस देता है, और वो लेंस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, किसी कागज उगज को जलाने का काम करते हैं, तो वहां भी क्या करता है, प्रकाश की किरण को एक जगह ला करके क्या कर देता है, केंद्रित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद पदार्थों के प्रकार, जैसे पारदर्शी पदार्थ, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, हवा भी है, तो हवा से क्या करता है, प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है। जैसे आप देखिएगा हमारे गाड़ी में लगी हुई रहती है कांच, जो शीशा लगा हुआ रहता है वो कांच, तो वो भी क्या होता है, पारदर्शी होता है, उससे ही प्रकाश की किरण क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे हो गया कांच, पानी, जैसे पानी अगर साफ पानी हो तो उससे भी प्रकाश की किरण क्या आ जाती है, आर पार कर जाती है। उसके बाद क्या है, हवा। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है। जैसे मान लेते हैं हम जिस रूम में है उस रूम में चारों दीवार है, तो ये चारों दीवार क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हम लोग दीवार के पीछे क्या हो रहा है हम लोग देख नहीं सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं कुछ हद तक, पर हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश का कुछ कागज को आप देखिएगा तो क्या करता है, कुछ प्रकाश की किरण को जाने देता है। जैसे क्या हो गया, घिसी हुई कांच, अगर कांच को भी घिस दीजिएगा तो उससे भी क्या करता है, कुछ प्रकाश की किरण को जाने देता है और कुछ प्रकाश की किरण को नहीं जाने देता है। जैसे हमारा आंख की पलकें जो होती है, ये आंख की पलकें भी क्या है, पारभासी है। क्या है, पारभासी है, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट बुझा दो, हमको नींद नहीं आएगी अगर लाइट जली हुई रहेगी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों को क्या दिखाई देता है, कुछ ना कुछ मतलब आभास होता है लाइट का। जब हम लोग लाइट आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आभास होता है, तो इससे प्रकाश की किरण को कुछ ना कुछ जाने देता है। इस क्या हो गया, दूध। उसके बाद क्या हो गया, रक्त, मेरा खून। कुहासा, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब के सब क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पारभासी। ये क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ कहलाएगा।